नमस्कार, मैं राव आरिज अली जमींदार। आसाम में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। तो क्या है टू चाइल्ड पॉलिसी? आज हमारी चर्चा इसी के ऊपर रहेगी। और अगर इस टू चाइल्ड पॉलिसी को आसाम में कोई अप्लाई नहीं करेगा तो उसको क्या क्या सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ आज हम कंपैरिजन करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में टू चाइल्ड पॉलिसी भी आ चुकी है और वन चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी। तो क्या क्या चाइना को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस पॉलिसी को लेकर और क्या क्या उनको फायदे मिले थे, तो ये भी हम जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू चाइल्ड पॉलिसी को क्यों अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे क्या कारण रह रहे हैं जो टू चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई करना पड़ रहा है। उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारा भारत है वो दूसरे स्थल पर आता है पॉपुलेशन के मामले में, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण आता है हायर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो बेरोजगारी भी ज्यादा ही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा ही होगा। और अब तीसरा जो कारण आता है वो है इकोनॉमी से लेकर, यानी कि रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी, जब नौकरियां नहीं होंगी तो भुखमरी भी फैलेगी, यानी कि इकोनॉमी यानी कि रिसोर्सेज की कमी भी होगी। तो अब जब ये तीन चार चीजें हो जाती हैं तो उसके साथ एक और चीज अपना आप जुड़ जाती है, यानी कि हाई कंपटीशन इन एनी फील्ड। यानी कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, नौकरियां कम होंगी, तो कंपटीशन भी ज्यादा ही होगा हर एक चीज में लेकर। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से असम इस टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर रहा है। और ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अब टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब कुछ स्टेट से टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करेंगे तो हमारे उत्तराखंड में भी आने वाले समय में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू हो सकती है। अब हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं उन चीजों पर जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी उन लोगों को जो टू चाइल्ड पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है, राज्य सरकार की कोई योजना नहीं मिलेगी। यानी कि जो राज्य सरकार योजना लाती है उन लोगों के लिए, तो अब उन लोगों को राज्य सरकार की योजनाएं नहीं मिलेंगी। और दूसरी चीज अब आती है इसमें कि सरकारी नौकरी से भी अब हटा दिया जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरियों से भी अब हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरी चीज आती है फ्री एजुकेशन, यानी कि स्कॉलरशिप, ये भी अब नहीं मिलेगी उन लोगों को जो टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरी बात पे गौर करिएगा, मैं सिर्फ राज्य सरकार की योजनाएं बता रहा हूँ जो उसको नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो अभी बताई जा रही है कि नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार की जो योजना है वो ऐसे ही मिलती रहेंगी जैसे मिल रही है सभी लोगों को। केंद्र सरकार में जैसे हम बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो भी उन लोगों को मिलेगी जो फॉलो नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं राज्य सरकार की योजनाएं की जो नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार की योजना का अभी कोई फैसला नहीं आया है कि नहीं दी जाएंगी या दी जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आसाम के लोगों की। आसाम के लोगों में क्या देखने के लिए मिल रहा है? आसाम के लोगों में थोड़ा सा दहशत का माहौल हो चुका है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, कहीं वो दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो सरकार है, जो आसाम की सरकार है, वो उनको भरोसा दिलाएगी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं भी होगा। तो 1975 से लेकर 1977 के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर 11 मिलियन पीपल को स्टेरिलाइजेशन करा दिया जाता है, फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराया जाता है। और इसमें ज्यादातर इंक्लूड कौन थे? पुअर पीपल्स। तो इससे क्या क्या डिसएडवांटेज सामने आता है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला डिसएडवांटेज सामने आया, लोगों को हाई डिजीज हो गया, जिसके चलते अप्रोक्स 1800 पीपल्स की डेथ हो जाती है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये सामने आता है, लोग ये कहना शुरू कर चुके होते हैं कि तुम होते कौन हो लोगों को रोकने वाले कि वो बच्चे पैदा करें या ना करें। तो अब हम बात करते हैं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1979 में, अप्लाई करी गई थी। और 2005 तक जो है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी चली, लेकिन 2005 तक आते आते चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है वो फेल हो जाती है। तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों फेल हुई है, उसके भी 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो है कि जो चाइना की मेंटेलिटी है वो भी इंडिया की जैसी है जेंडर को लेकर। अब क्या होता है कि जो चाइना के लोग हैं वो मेल चाइल्ड प्रेफर ज्यादा करना शुरू कर चुके होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फीमेल क्रिटिसाइज शुरू हो जाता है, अबॉर्शन शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो मेल का रेशो है वो काफी हाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फीमेल रेशो।
तो उसके बाद क्या होता है कि इसका दूसरा जो बड़ा कारण है वो है चाइना के लोग फीमेल फैमिलीज को रिश्वत देनी शुरू कर चुके होते हैं कि हमारे बेटों से शादी कर लो। तो ये 2 कारण है। अब हम देख लेते हैं तीसरा कारण क्या रह चुका है। तीसरे कारण का नाम दिया गया था 4 to 1। ये 4 to 1 क्या है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा क्रिटिकल सा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसके जो पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर। अब जो मदर एंड फादर के जो जैसे मदर है तो उनके भी पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर, और जो फादर है उनके भी पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर। तो इससे क्या हो जाता है, 4 तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाता है, 2 पेरेंट्स हो जाते हैं। तो इन 6 की जिम्मेदारी उस अकेले बच्चे के ऊपर आती है। अब उस बच्चे को उन सभी की नीड्स को भी फुलफिल करना पड़ता है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन सभी को पूरा करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा कारण रह चुका है जो उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हुई थी। अब हम बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण क्या रह चुका है, अब जब आने वाला कल पैदा ही नहीं होगा तो जो पहले जो पीपल्स हैं वो ओल्ड हो जाएंगे, आने वाले जो चाइल्ड हैं वो पैदा नहीं होंगे, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक चौथा कारण जो है, जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ये फेल रह चुकी है इस चीज के कारण। तो आज का जो मुद्दा है हमारा खत्म होता है, फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।